अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को भारत एक बड़ा झटका देने जा रहा है। दरअसल रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी बांध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 31 मार्च 2026 तक इसके पूरे होने की अब उम्मीद जाहिर की जा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि इस परियोजना के पूरे होने पर रावी नदी का पानी जो अब तक पाकिस्तान की ओर बह जाता था, पूरी तरीके से भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, रावी नदी का अतिरिक्त पानी सालों से भारतीय पक्ष में पर्याप्त भंडारण सुविधा की कमी होने के कारण पाकिस्तान में बह जाता था, लेकिन अब अप्रैल से ये स्थिति बदलने वाली है, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का प्रवाह और भी कम कर देगा भारत। शाहपुर कंडी डैम जो जम्मू पंजाब बॉर्डर पर बन रहा है पठानकोट जिले में, उसे यहाँ पर लगभग अब कंप्लीट कर दिया गया है। 31 मार्च तक बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसका 5% पानी जो रावी नदी का पाकिस्तान को व्यर्थ मिलता था, वो जो है अब मिलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बताया जाता है कि वर्ल्ड बैंक में इसकी कीमत करीबन 8,000 करोड़ है, यानी कि सालाना 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा पाकिस्तान को हर साल जो है वो मिलता था। पर इंडस वाटर ट्रीटी पहलगाम अटैक के बाद जब भारत सरकार ने स्थगित की, उसके बाद से लेकर इसका काम जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू किया गया और इसके अलावा कई सारी ऐसी परियोजनाएं जो इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें जो है युद्ध स्तर पर तेजी भी लाई गई और उसमें से ये एक महत्वपूर्ण शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसका काम युद्ध स्तर पर यहाँ पर चल रहा है। 206 मेगावाट बिजली जो है वो ये उत्पादन कर पाएगा और जो अधिकतर पानी, जो अतिरिक्त पानी पाकिस्तान को यहाँ पर जाता था, वो अब जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए उसका फायदा जो है वो यहाँ पर होगा। हंगामा मचा हुआ है। तवी नदी का पानी पूरी तरह से रोका हुआ है। इस समय फ्री बोटिंग हो रही है जम्मू में, बैराज बना हुआ है जम्मू में, तो उसके अपस्ट्रीम में फ्री बोटिंग हो रही है और नीचे एक बूंद पानी नहीं जा रहा है। इसी तरह से चिनाब में सारा पानी सलाल डैम तक रोक लिया गया है और उसके ऊपर जो डैम्स हैं उनमें सब में रोक लिया गया है। फ्लो चूंकि विंटर्स की वजह से वैसे ही कम है, तो बड़ी आसानी से सारा का सारा फ्लो रुका हुआ है और जो आखिरी पानी मिलता है ना गेहूं को, वो नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान में गेहूं की, या जिसको वो गंदम बोलते हैं, तो उसकी फसल जो है वो बर्बाद होने के कगार पर खड़ी हुई है। और तो और सबसे ज्यादा हंगामा इस वजह से हो रहा है कि रावी नदी का पानी वैसे तो यदि इंडस वाटर ट्रीटी का भी एग्जांपल लिया जाए तो रावी नदी का पानी पूरा का पूरा भारत के हिस्से में आता है, लेकिन भारत ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, तो ऐसे में बहुत सारा पानी बहते चला जाता था रावी में। और आपको जैसे पता है कि लाहौर रावी के किनारे ही बसा हुआ है। रावी का जो बाया किनारा है उस पर लाहौर है और मीनारे पाकिस्तान, जी हाँ, वही मीनार जहाँ अटल जी गए थे और अटल जी ने जाकर उसके ऊपर पाकिस्तान का जो, जिसको कहते हैं पाकिस्तान मानता है कि साहब उन्होंने पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, क्या जिसे उर्दू में कहते हैं तस्लीम किया था, वो रावी नदी के किनारे पे ही है और वो सूखी पड़ी हुई है। वैसे तो सूखी क्यों पड़ी हुई है भाई? क्योंकि उसके दो कारण है। सूखी उसे वैसे तो नहीं पड़ा होना चाहिए था, क्योंकि चिनाब का पानी मराला हेडवर्क से डाइवर्ट होता है और नारोवाल के पास वो रावी में फिलअप होता है, तो रावी में पानी होना चाहिए, लेकिन भाई साहब मराला हेडवर्क्स में ही पानी नहीं है। मराला हेडवर्क्स में पानी क्यों नहीं है? क्योंकि वो चिनाब से आता है और तवी से आता है। तवी का पानी मराला हेडवर्क से थोड़ा पहले चिनाब में मिलता है, तो तवी भी सूखी, चिनाब भी सूखी और रावी भी सूखी। इस वक्त लाहौर में लोग जाके और अपना सर पीट रहे हैं कि भाई साहब ये ऑप सिंदूर वाकई खत्म नहीं हुआ है, तो ऑप सिंदूर का इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरह से जारी है। भारत ने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान का पानी रोक देगा। साथ साथ भारत ने ये भी कहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जो है वो पाकिस्तान को जो कह लीजिए कि लोन मिलता है या पैसा मिलता है वो भी रोका जाएगा या रोकने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ भारत का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पे डालने की भी कोशिश की जाएगी। खैर, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन आज ही खबर ये आ रही है कि जो दरियाए चनाब है वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है और पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा और वो पानी जो है वो काफी कह लीजिए कम हो गया है। और ये खबर जो है आज सुबह से
पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है और पानी को रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप जानते हैं कि ये भी कहा गया था कि जी अमेरिका से भी बात की जाएगी, साथ साथ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे भी पाकिस्तान बात करेगा कि भारत जो है वो ना सिर्फ ये कि पानी रोक रहा है बल्कि ये कि हमारे ऊपर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी भी कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? गर्मी से पहले भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सीमाओं के पार नई बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं शाहपुर खंडी बांध की, जो रावी नदी पर बना एक रणनीतिक प्रोजेक्ट है और जिसका उद्देश्य है भारत को अपने हिस्से के पानी का पूर्ण उपयोग दिलाना। दशकों पहले इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार भारत को मिला था, लेकिन पर्याप्त स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण काफी पानी बिना उपयोग के सीमा पार बह जाता था। अब इस नई परियोजना के पूरा होने से वही पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब के खेतों तक पहुंचेगा, जिससे सिंचाई, बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास को मजबूती मिलेगी। यह कदम किसी टकराव का नहीं, बल्कि संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और आत्मनिर्भरता का संकेत है, क्योंकि हर देश को अपने वैध हिस्से का उपयोग करने का अधिकार है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर जल प्रबंधन से किसानों की आय बढ़ेगी और सूखे के समय राहत मिलेगी। आखिरकार रणनीति सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि विकास योजनाओं में भी दिखाई देती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारियां और विश्लेषण देश और दुनिया की तस्वीर समझने में मदद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देख सकें।